नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली में बस बात की जाए डी मार्ट या फिर एवेन्यू सुपरमार्ट, अपने आप में ही डेफ्री कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी दिखाई पड़ती है, लेकिन इनके शेयर प्राइस में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप नोटिस किए होंगे तो पिछले कुछ समय से ऑल टाइम हाई का पीक बना के 20% तक दोस्तों ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है और बस 5 दिनों के अंदर ही ये 8 से 10% करेक्ट हो चुका है। तो इसके पीछे की वजह क्या है और खासकर दोस्तों फंडामेंटली और टेक्निकली कितना टूट सकता है। जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होती है मैं आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ, मर्जी आपकी है लेना है फिर नहीं लेना है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि डिमांड की बात की जाए तो एसटीएफएल का टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई अच्छा स्टॉक चाहते हैं जिसमें इमेंस ग्रोथ हो, फंडामेंटली बहुत ही शानदार हो और डेट फ्री हो, तो जी हाँ, इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लॉस में है, आई नो कि बहुत पैनिक में होंगे अगर आप नए नए निवेशक हैं तो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख ले, आपका पैनिक पूरा चला जाएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के सामने है एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डी मार्ट। आप देख सकते हैं कि आज के दिन में फ्लैट देखने को मिल रहा है, बट फिर भी आज 2700 का लेवल भी तोड़ दिया था। पिछले 5 दिनों में ही ये स्टॉक 8% करेक्ट हो चुका है। दोस्तों मैं कोई मिड कैप या स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर आप देखें तो मार्केट कैप भी उस हिसाब से हमें देखने को मिलेगी 1,76,000 करोड़ की मार्केट कैप। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। अगर इसका 8% 10% गिरता है तो बहुत बड़ा एक गिरावट होता है, इस बात को आप नोट करके चलिए। और ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो उससे भी गैस हमें बहुत ही ज़्यादा ये गिरावट में देखने को मिल रहा है। खासकर अगर एवेन्यू सुपरमार्ट की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, आईपीओ प्राइस के बाद कंसिस्टेंटली 3-4 साल में इसने पैसे बनाए हैं। 600-700 का स्टॉक था, उसके बाद 3000 भी गया था। तो ऑल यू नीड इज पेशेंस। अगर आप देखें तो 3300 का स्टॉक दिखाई पड़ता है, तो इधर पे जो गिरावट हुई है वो कोई नई नहीं है। अगर आप रिलायंस को फॉलो करें तो जी हाँ, सो रिलायंस में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तकरीबन 20%, वो भी गिर चुका है ऑल टाइम हाई से। तो गिरावट क्यों हो रही है? तो कोविड का सेकंड स्ट्रेन। आपको पता है कि इनके बहुत सारे स्टोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, खासकर मुंबई के क्षेत्र में इनका बहुत ही बड़ा दबदबा है। और जिस हिसाब से ये कंपनी रिटेल चेन में काम करती है तो इसमें ग्रोथ भी है। लेकिन अगर कोविड आ जाएगा, लॉकडाउन होंगे अलग अलग स्टेट्स में, लोगों का इकोनॉमी से पैसा, आपको पता है कि जॉब लॉसेस होंगे, पैसे नहीं रहेंगे, इकोनॉमी का बुरा हाल होगा, तो कौन शॉपिंग करेगा, कौन ये करेगा। ये इनके एसेंशियल नीड ज़रूर चलेंगे, लेकिन इनके साथ साथ बहुत सारे ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट भी खुद बेचते हैं डीमार्ट शॉप के नाम से। तो अगर आप देखें तो कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन कोविड का स्ट्रेन हमें देखने को मिल रहा है। और खासकर जिस हिसाब से कोविड बढ़ता है तो कुछ ऐसे बिजनेस जहाँ भीड़ इकट्ठा होती हैं तो वहाँ पे दिक्कत होगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल नीड ही चलेंगे। इसलिए फार्मा के सारे शेयर्स आग लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और टॉप क्लास का जो स्टॉक्स है वो गिरते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता है। लॉन्ग टर्म में कोरोना वायरस घर नहीं बना सकता, उस पर हम लोग जीत जरूर हासिल करेंगे और लॉन्ग टर्म में ऐसा बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं होगा। ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर लॉन्ग टर्म, जहाँ पे आपको अच्छे स्टॉक सस्ते भाव मिलते हैं, तो मर्जी आपकी है करना क्या है। तो एक बार फंडामेंटल दिखाता हूँ, चार्ट पे बताऊंगा कि करना क्या है, उसके बाद फाइनल कमेंट्री क्या होगी मेरी कि अल्टीमेट निवेश भी करना है तो क्या होगा अच्छा खासा लेवल्स। गाइस, कोरोना क्रैश में भी आप देख सकते हैं कि ये 2000 के लगभग ही था, उसके बाद 50% सर्ज हुआ था। और ऐसे स्टॉक अगर भागते हैं तो समझ के चलिए बहुत ही बड़ा हाथी भागता है। जैसे मैंने बताया कि 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पीछे कितना महंगा है? काफ़ी महंगा है, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो एफ रिटेल बाहर हो चुका है, रिलायंस हमें देखने को मिलता है, डीमार्ट देखने को मिलते हैं और एक दो छोटे कंपनी देखने को मिलते हैं। तो उसमें जो मेन कंपटीशन है वो रिलायंस और डीमार्ट के बीच देखने को मिलता है। बट जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइज्ड वे से कोई डिटेल हमें आम देखने को नहीं मिल रहे, तो ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म में ज़रूर बेनिफिट होगा। कोई डिविडेंड पे भरोसा नहीं करती, बिकॉज इमेंस ग्रोथ है। 10 का फेस वैल्यू तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ये बहुत महंगा हो जाएगा तो क्या पता है फेस वैल्यू में स्प्लिट दे दे। एक बार थोड़ा प्रोमोटर के होल्डिंग देखिएगा, जी हाँ, उससे एक्जैक्टली जो हमें प्रोमोटर के पास देखने को मिलते हैं कि एज पर द सेबी नॉर्म 75% होने चाहिए, तो एक्जैक्टली 74.9% देखने को मिलते हैं। इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देख सकते हैं क्लियर कट इसमें एफ का इंटरेस्ट बढ़ा है। डी की बात की जाए तो उनका भी स्टेक देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो रिटेल ने अपने पार्टिसिपेंट को कम किया है, लेकिन एफ ने और डी ने अपना जो रुतबा है बढ़ाया है, अपने फेथ को बढ़ाया है। एक भी पर्सन जो प्लेस की समस्या नहीं है, मतलब एक भी शेयर गिरवी नहीं है। अगर आप देखें इंश्योरेंस कंपनी भी 0.03% का स्टेक लेके रखी, मतलब ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी के पास ये मौका नहीं है, कोई बेचेगा तो ही कोई खरीदेगा। तो मैक्सिमम जो स्टेक है वो प्रोमोटर ने अपने पास ले रखा है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना बनता है, तो भाई कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व सरप्लस है, 10,000 करोड़ के लगभग है। और आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर तो उससे दोगुना हो चुका है। तो समझ सकते हैं कितना कंपनी अच्छा प्रॉफिट में है, मार्जिन भी सही है, इसलिए रिजर्व और सरप्लस में भी अच्छे खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और मैंने आपको बहुत बार सिखाया भी है, जो आरओई होते हैं 16, 15, 20 के लगभग बहुत ही अच्छी होती है। और ऐसी कंपनी जो 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप रखती हैं, तो वैसे कंपनी के लिए 15-16 ठीक होता है। बजाज फाइनेंस में भी आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो 16 का 2019 में था, लेकिन 2020 बहुत ही चैलेंजिंग था, इसलिए आरओई में डिक्लाइन देखने को मिला। शेयर प्राइस उसके अगेंस्ट में काफ़ी भाग गए थे, वहाँ पर तो कुछ ऑपरेटर गेम भी था। लेकिन जिसमें बताया कि हर एक स्टॉक का एक वैल्यू होता है,
वैल्यू के अगेंस्ट खरीदिएगा, हमेशा फंसिएगा। तो अगर आप देखें तो 11-12 का खराब नहीं होता है। 15 अगर आप देखें तो आरओसी है। करंट रेशियो बहुत ही ह्यूज है, इनके पास बहुत एसेट है। खासकर ये कोई रेंटेड स्टोर मीन्स प्रॉपर्टी पे अपना स्टोर नहीं खोलते हैं, ये ओन करते हैं, उसको ही खरीदते हैं। तो इनके जो रेंट है बचते हैं, इसलिए दोस्तों वो फॉरवर्ड कर पाते हैं अगले को सस्ते प्राइस में। तो अगर आप देखें कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है और जिस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रही है तो भाई बहुत ही कमांडिंग कंपनी है, इस बात को आप नोट कर लीजिए भाई। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ग्रोथ होता है फंडामेंटल उधर ही होते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड के हाउसेस हैं, उनका स्टेक आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, बिकॉज कंपनी बहुत एक्सपेंशन में काम कर रही है। और जिस हिसाब से राधा कृष्ण दमानी सर का फेस है और जो कंपनी का फंडामेंटल्स है वो आउटस्टैंडिंग है। अगर आप देखें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। कंपनी के प्रॉफिट अगर आप देखें तो मोर लेस 3 गुना बढ़ चुके हैं प्रीवियस 3 ईयर्स में। इसीलिए 600-700 का प्राइस कितना हो चुका था, 3300। तो अच्छी कंपनी में टाइम लगेगा तो पैसे बनेंगे, लेकिन कोविड जैसे मैंने बताया कोविड सबसे इंपॉर्टेंट है। कोविड गिरेगा तो अच्छे बिजनेस भागेंगे। कोविड की वजह से बहुत बिजनेस अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है, मोनोपोली क्रिएट करते हैं, भाग नहीं रहे हैं। लेकिन जहाँ पे कोविड की वजह से फार्मा शेयर्स भाग रहे हैं तो लॉन्ग टर्म तक कोविड नहीं रहेगा। जैसे ही वो ठंडा होगा, सारे रिकवरी होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी सही होगी, तो ये सब स्टॉक दोस्तों सबसे पहले भागते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इसीलिए अगर आप देखें तो प्रीवियस कुछ समय की बात की जाए तो हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली है, लोअर लो की पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। लोअर लो क्या होता है कि जो हाई बन रहा है वो प्रीवियस हाई से छोटा बन रहा है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो इसको हम लोअर लो चार्ट बोलते हैं, ये डाउन ट्रेंड का चार्ट आप समझ के चलते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ऐसे स्टॉक को 3300 के लेवल पे ले कोई फायदा नहीं है। ऐसे स्टॉक को गिरावट पे लीजिए, अभी ले लीजिए, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, क्या खराब है। कल 5% और गिरे तो और ले लीजिए, तो आपके एवरेज प्राइस कम हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म में आपके शेयर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और खास करके मैंने बताया कि बहुत ही प्रोग्रेसिव है, 10 का फेस वैल्यू है। कभी स्प्लिट और बोनस मिला तो आपकी चांदी ही चांदी है। तो ऐसे स्टॉक को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। और करंट मार्केट प्राइस में एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि ऐसी कंपनी पे आप फेथ रखिए। जैसा हमने बताया था कि डिक्सन में, एस्ट्राजेनेका में आपने देखा कि दोनों बूम हुए, तो वही कहानी है। अच्छे स्टॉक को अच्छे लेवल पर खरीदिए और इस पैनिक का फ़ायदा उठाइए, ना कि इसका शिकार बन जाइए। तो लॉन्ग टर्म में आप पैसे छाप सकते हैं। अच्छा निवेशक वही होता है जिनको डिफ्री कंपनी, अच्छी कंपनी सस्ते भाव में मिलते हैं, नो मैटर वॉट कि हमें कंडीशन क्या है। हमें देखना है कंपनी की कोई गलती है नहीं है, कंपनी में ग्रोथ है ऑफकोर्स है, कंपनी डिफ्री है जी हाँ, कंपनी का मोट है जी हाँ है। तो भाई गिर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें वही स्टॉक को उठाना है। बिकॉज कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा। इसीलिए दोस्तों आप देखें तो हायर सेट की बात की जाए 37% का अपसेट दिखाई पड़ रहा है। लोअर सेट की बात की जाए 35% का, बट मुझे लगता नहीं कि 35% का दर्शन देगा। कोविड क्रैश में भी जिसके पहले जो पैनिक सेलिंग था ये 1900 का लेवल को तोड़ा नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। मिलता भी है हार्डली हार्डली 2500-2550 ही आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप मीडियन पे भी जाता है उस लेवल पे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एकदम स्ट्रॉन्ग बाई है। और चाहें तो कल के कल मतलब जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो बाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक को डो नॉट सेल इन लॉस, इस बात को आप सोच लीजिए। बिकॉज ये सब स्टॉक अगर आप सेल करते हैं तो मैं क्या बोलूँ भाई, ये सब फंडामेंटली बहुत अच्छी है। इसलिए मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाई, इनके फंडामेंटल्स दिखाएं, इनके बारे में बताएं कि गिरावट क्यों हो रही है। और दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ वीडियो के एंड में, इनके कितने सारे स्टोर से ऑल ओवर द इंडिया में जाकर थोड़ा रिसर्च करें। लेट्स सी कि कौन करेक्ट आंसर दे पाता है। जो सही होगा मैं उनको पिन भी करूंगा। तो यही मेरी छोटी सी कमेंट्री है, एकदम लॉस में ना बेचें और हर एक गिरावट का फ़ायदा उठाएं। बिकॉज ये सब कंपनी जनरली मौका नहीं देती और देती भी है तो लॉन्ग टर्म का बेट 101% बनता है। सो टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आपका क्या मानना है इस कंपनी को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर साझा करें। आई वुड लव टू नो कि आप क्या सोचते हो इस कंपनी को लेके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। भाई मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।